आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 74,20,668 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 63,371 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,12,916 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। तो अब तक कुल 829 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कुल पॉजिटिव केस की संख्या 5,742 पहुंच गई है। तो हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 22, बागेश्वर में 9, चमोली में 73, चंपावत में 22, देहरादून में 183, हरिद्वार में 28, नैनीताल में 86, पौड़ी में 41, पिथौरागढ़ में 11, रुद्रप्रयाग में 26, उधमसिंह नगर में 14, उत्तरकाशी में 14, टिहरी गढ़वाल में 20 पॉजिटिव के सामने आए। एम्स में 1, दून में 2, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में 5, कैलाश में 4, हिमालयन में 1, रुद्रपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। पर्यटन स्थलों के संक्रमण पर सरकार गंभीर बढ़ाई जाएगी पुलिस की तैनाती। तो त्योहारी सीजन में कोरोना को लेकर के सरकार बेहद चौकन्नी हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों पर पुलिस और होमगार्ड की तैनाती पर्याप्त व्यवस्था करें, ताकि कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा सके। अब मोबाइल पर आ जाएगी कोरोना जाँच की रिपोर्ट। तो अब सरकारी अस्पतालों में जांच केंद्रों में कोविड-19 की जांच कराने के बाद इसकी रिपोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। रिपोर्ट जांच कराने वाले व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड मैनेजमेंट पोर्टल, जो कि covid19.uk.gov.in का शुभारंभ किया है। स्कूलों में प्रार्थना सभाएं, खेलकूद नहीं होंगी। तो 2 नवंबर से चलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। तो प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोलने जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में ना प्रार्थना सभा होंगी, न खेलकूद होंगे। सचिवालय में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। तो इसके लिए जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसमें जो भी बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी, जबकि थर्मामीटर से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। पैम्पलेट, पोस्टर आदि के जरिए उन्हें जागरूक किया जाएगा और शिक्षक स्कूलों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे गाइडलाइन जारी की गए हैं। यूपी, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त निगरानी को बनाई समिति। तो हर पखवाड़े रिपोर्ट देगी समिति। सॉलिसिटर जनरल ने समिति के गठन का विरोध किया है। वहीं खबर आई है 42 आतंकी हमले झेल चुकी शौर्य चक्र विजेता की घर में गोली मारकर हत्या की गई है। तो सुबह की वारदात तो जीवन पर बन चुकी कई टेली फिल्में। तो आतंकवाद के दौर में आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले बलविंदर सिंह विकीविंड, जो कि 62 साल के थे, उनका शुक्रवार को उनके घर पर ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बलविंदर सिंह शौर्य चक्र विजेता थे और उनके जीवन पर कई टेली फिल्म भी बन चुकी है। शिक्षा मंत्री को राहत, कोर्ट ने दी जमानत। तो हाईवे जाम करने का मामला, मंत्री ने कोर्ट में बिताए 6 घंटे, कोरोना टेस्ट भी कराया। तो गदरपुर में नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन और अदालत ने से वारंट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शुक्रवार को कोर्ट पेश हुए। जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। रोडवेज कर्मियों को क्यों नहीं दिया गया 4 माह का वेतन? तो हाईकोर्ट 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के पक्ष में आयोग नहीं है। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की एसआईटी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के 2 दिन के भीतर आधुनिक सेवा चयन आयोग को 1,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने फीडबैक भेजा है। इसमें अधिकतर अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। हालांकि चयन आयोग फिलहाल परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। उत्तराखंड बोर्ड बढ़ सकती है परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम फीस जमा करने की तिथि नवंबर तक बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड बोर्ड के छात्र छात्राओं की कोविड-19 के चलते अब तक बोर्ड एग्जाम फीस जमा नहीं कर पाए हैं। कला विषय के कई छात्र शिक्षक भर्ती से हुए बाहर। तो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे कला विषय के कई अभ्यर्थियों को नई शिक्षा सेवा नियमावली से झटका लगा है, जो सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती से बाहर हो गए हैं। तो कला छात्र संघ के अध्यक्ष गजेंद्र नाथ के मुताबिक कला विषय के अभ्यर्थी पुरानी नियमावली के अनुसार पिछले 3 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नई नियमावली से एक झटके में सभी बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि फरवरी 2014 में शिक्षक सेवा नियमावली बनी थी, उसमें बीएड को अनिवार्य किया गया था। कला विषय के छात्रों के विरोध के बाद इस नियमावली में मई 2014 में संशोधन कर बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया और एमए, स्नातकोत्तर एवं फाइन आर्ट वाले छात्रों को मौका दिया
गया, लेकिन अब एक बार फिर शिक्षक नियमावली में बदल दिया गया है। विभाग की ओर से कला विषय में बीएड को सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बेरोजगारों ने कहा कि यदि शिक्षक सेवा नियमावली के तहत समय पर बदल दिया जाता तो बेरोजगार इसकी तहत तैयारी कर लेते। लेक्चरर भर्ती आवेदन तिथि 30 दिसंबर हो। तो राज्य युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतोड़ी से मिलकर लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 दिसंबर किए जाने की मांग की है। इंटर कॉलेज में लेक्चर के 571 पदों पर भर्ती होनी है। तो आपको बता दें कि अभी बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, इसी वजह से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि उनको भी इस भर्ती में मौका मिले। तो इस वजह से इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। 6 महीने बाद खुला हाईवे। तो तोता घाटी में आज एसडीएम करेंगे बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण। तो 6 माह के इंतजार के बाद आखिरकार तोता घाटी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। यहाँ मलबा हटाने के बाद मशीनों सहित ठेकेदार के वाहनों की आवाजाही कराई गई। हालांकि हाईवे पर अभी यातायात शुरू करने का निर्णय प्रशासन लेगा। शनिवार को एसडीएम कीर्तिनगर आकांक्षा वर्मा मार्ग का निरीक्षण करेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग को परखने के बाद ही वह यातायात बहाल करने का निर्णय लेंगी। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने साल भर बाद अपने ही अहम फैसले को किया स्थगित। पिछले साल दी थी बैकडेट की में से सीनियरिटी, तो तथार्थ शिक्षकों की सीनियरिटी पर रोक लगा दिया है। वही खबर आई है बेटियों की शादी की उचित आयु जल्द तय करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों की शादी की उचित उम्र जल्द तय की जाएगी। इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। उत्तराखंड में होगी 2000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती। तो सरकारी बेसिक स्कूलों के लिए करीब 2000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षकों पर फोकस कर दिया है। शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम से इसकी पुष्टि हुई है। शिक्षा सचिव ने बताया कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती 2 चरण में की जाएगी। पहले चरण में 2018 की विज्ञप्ति के तहत 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी अनुमति हाल में हाईकोर्ट ने दी है। जबकि दूसरे चरण में करीब 1500 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इन सभी पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विलंब से रिजल्ट वालों को भी दिया जाए मौका। तो बेरोजगारों ने प्रवक्ता भर्ती में वर्तमान में एमए और बीएड की परीक्षा दे रहे लोगों को भी शामिल करने की मांग की है। शुक्रवार को बेरोजगारों ने निदेशालय में अफसरों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस साल कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट समय पर जारी नहीं हुए, जबकि भर्ती में उत्तीर्ण लोगों को ही पात्र माना गया है। सिलेंडर के लिए 1 नवंबर से ओटीपी। तो कालाबाजारी रोकने के लिए 1 नवंबर से ओटीपी आने के बाद ही गैस सिलेंडर मिल सकेंगे। छात्रवृत्ति घोटाला सीबीआई जांच नहीं चाहती सरकार। तो एसआईटी जांच कराने के लिए सरकार ने 6 माह का वक्त मांगा है। फ्लिपकार्ट अमेजन के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। तो उत्पादों पर उत्पत्ति वाले देश का नाम नहीं होने सहित बाकी अनिवार्य घोषणाएं प्रदर्शित नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट और अमेजन को नोटिस जारी किया है। देहरादून से पहले हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच चलेगी मेट्रो। तो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के सामने रखे जाने के लिए तैयार हो गया है। मेट्रो कॉरपोरेशन डीपीआर आवास विभाग को सौंप चुका है। प्रस्ताव पर गौर करें तो देहरादून से पहले हरिद्वार और से ऋषिकेश के बीच मेट्रो का संचालन होगा। देहरादून के बसंत विहार से खबर है, जहां पे छेड़छाड़ का आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत। तो एक सरकारी अफसर के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया बच्चे की फांसी लगाकर आत्महत्या की बात सामने आई है। परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया है। कोचिंग सेंटरों ने खेला नकल का खेल। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की पुलिस जांच से खुलासा हुआ है कि नकल माफिया के तार कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार भर्ती में सबसे ज़्यादा नकल हरिद्वार जिले में हुए। पुलिस जांच में अब तक सामने आए 31 नकलचियों में से 30 हरिद्वार जिले के हैं। साथ ही नकल में शामिल 22 केंद्रों में से 20 इसी जिले के हैं। आयोग की साइट पर पहले दिन 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फीडबैक दिए हैं। एलटी भर्ती में आयु सीमा में 6 माह मिले छूट। तो बीपीएड एमपीएड प्रसिद्ध बेरोजगार संगठन ने सरकार से एलटी भर्ती में आयु सीमा में 6 माह की छूट देने की मांग की है। शुक्रवार को संगठन की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा उठाया गया।
जालजी बाजार बंद कराकर मांगा पानी। तो जालजी और बारखम बाजार आंदोलन के समर्थन में 2 घंटे से ज़्यादा बंद रहा। ईड़ा में लंबे समय से चल रहा है आंदोलन। तो खबर है ये द्वारा हाट से। वही रानीखेत से खबर है जहाँ पे एसएसबी का एक हिस्सा माइक्रो कंटेनमेंट। तो एसएसबी सीमांत मुख्यालय 30 जवानों की कोरोना पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन ने मुख्यालय परिसर के हिस्से को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। रोजगार मेला 19 अक्टूबर को। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे जिला सेवा योजना कार्यालय की ओर से 19 अक्टूबर को रोजगार मेला लगेगा। चंडीगढ़ को 4 सवारी लेकर रवाना हुई बस। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। पूर्णागिरी में नवरात्र मेला आज से। तो पूर्णागिरी धाम में शनिवार से नवरात्र मेला शुरू होगा। मंदिर समिति के साथ ही जिला प्रशासन और ने मेले की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अल्मोड़ा में 22 और बागेश्वर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वन्य जीव गोद लिया। तो चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश संभव। तो चिड़ियाघर में वन्य जीवों को गोद लेकर उनके भोजन का इंतजाम करने वालों को अब वन विभाग अपनी तरफ से रियायत देने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा में फहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा। तो विधानसभा में अब दूर से ही 101 फीट ऊंचा तिरंगा लहराता दिखाई देगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया। थाने के पास मिला शव, हत्या की आशंका। तो खबर आई है पिथौरागढ़ के कनाली छिना से जहाँ पे कनाली छिना में पुलिस थाने से लगभग 200 मीटर नीचे गदेरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पैर में एक बड़ा पत्थर खून से सना है जिसे देखकर पुलिस हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। 6 नेशनल हाईवे को पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार। तो उत्तराखंड के 5 प्रमुख मोटर मार्गों को प्रधानमंत्री कार्यालय की हरी झंडी का इंतजार है। इन 6 मार्गों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिए जाने की केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सहायक अध्यापक के खाली पदों पर हो भर्ती। तो बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ के प्राथमिक के सहायक अध्यापक के समस्त खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के 4000 पद खाली हैं। बात करते देहरादून की खबरों की। तो पहला नवरात्र आज सुबह 6:27 से मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो पहले दिन देवी की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो जो इसका मुहूर्त बताया गया है घर में स्थापना का शुभ मुहूर्त वो 6:27 से लेकर के 11:04 तक रहेगा। एनआईओएस ने शुरू की ऑनलाइन कक्षाएं। तो एनआईओएस ने स्वयं प्रभा के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की है। स्वयं प्रभा 32 डीटीएच चैनलों का समूह है। नीट उज्ज्वल ने पाए 680 अंक। तो मेडिकल में प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के नतीजे जारी हो गए हैं। विरोध के बीच राजधानी में तोड़े गए 262 अवैध कब्जे। तो प्रशासन ने डीएल रोड, कांवली रोड, जीएमएस रोड और मेहुवाला में अतिक्रमण हटाया। 20 अक्टूबर से चलेंगी मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस का संचालन 20 अक्टूबर से होगा। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। एमडीडीए ने होटल समेत 25 प्रतिष्ठान सील किए। तो खबर है देहरादून से जहां पे अवैध निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को भी अभियान जारी रखा। प्राधिकरण की टीम ने होटल समेत 25 निर्माण सील किए हैं। देहरादून से खबर है जहां पे आबू धाबी से लौटा व्यक्ति 1 साल बाद भी नहीं पहुंचा घर। तो करीब 1 साल से विदेश से घर नहीं लौटे व्यक्ति के मामले में पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यक्ति की पत्नी ने इससे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एयर इंडिया के में नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये की ठगी की गई है। तो एक ठग ने एयर इंडिया में नौकरी के नाम पर एक व्यक्ति से 50,000 रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राजस्थान निवासी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो मेडिकल क्षेत्र में प्रोफेसर बनने का अवसर। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 45 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि रखी गई है वो 20 अक्टूबर 2020 तक की गई है। सीनियर रेसिडेंट की कई पदों पर साक्षात्कार। तो चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 16 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई है वो 22 अक्टूबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। कृषि अधिकारी पद के लिए विज्ञप्ति जारी। तो राजस्थान लोक सेवा में 97 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें हॉर्टिकल्चर से लेकर के अलग अलग पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 नवंबर 2020 रखी गई है।
अप्रेंटिस करने का मौका करें आवेदन। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिस करने का मौका यहाँ पर है, तो इसके लिए 26 साल अधिकतम एज रखी गई है। और यहाँ पे किसी प्रकार का आवेदन शुल्क लागू नहीं होगा, और आवेदन शुल्क यहाँ पर इस प्रकार से नहीं है। इसके लिए बीएड डिप्लोमा चाहिए, और 25 अक्टूबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इसकी वेबसाइट पर कर सकते हैं। रिजल्ट से प्रदेश में भरेंगे एमबीबीएस की 725 सीटें। तो नीट रिजल्ट आने के बाद अब होनहारों की नज़र एमबीबीएस दाखिले में है। उत्तराखंड में इस वक्त 3 सरकारी और 2 निजी मेडिकल कॉलेजों में 725 एमबीबीएस की सीटें हैं। 3 साल में सबसे ऊपर गई कट ऑफ, तो 720 में से 147 अंक पाने वाले हुए नीट में क्वालिफाई। शारदीय नवरात्र के लिए सजे माता के मंदिर, तो आज से 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाएगी। अस्पताल में तालाबंदी करने पहुंचे प्रदर्शनकारी को पुलिस ने रोका है। तो खबर है टिहरी घनसाली से, जहां पे सीएससी में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने को लेकर के प्रदर्शन, अधिकारियों को बेरंग लौटाया गया है। फूलों की घाटी पहुंचे 6750 पर्यटक, तो 31 अक्टूबर तक पर्यटक कर सकेंगे घाटी का दीदार। हेलीकॉप्टरों को 600 मीटर ऊंचाई पर उड़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो केदारनाथ वन प्रभाग ने हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर के हेली कंपनियों को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरने पर संबंधित के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग बैराड़ी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो संक्रमित मिलने पर एहतियातन किया बंद। टिहरी जिले में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शनों को पहुंचे केंद्र और राज्य मंत्री। तो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनमुख मांडविया और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पहुंचे हैं। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पर भरतपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। तो पौड़ी पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की गिरफ्तारी पर भड़के तहसील में प्रदर्शन किया गया। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे तहसीलदार पर खननकारियों के हमले के मामले में गिरफ्तार एक युवक को निर्दोष बताते हुए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक संस्थान पौड़ी बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश की पहली सूची जारी हो गई है। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक प्रथम वर्ष की प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने प्रथम सूची जारी कर दी है। बीजीआर परिसर पौड़ी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की बीजीआर परिसर पौड़ी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी जेल भेजा गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो महाकुंभ के कार्यों पर 24 घंटे रहेगी नज़र। तो मेलाधिकारी ने किया निगरानी समिति का गठन, अधिकारी शिफ्ट में करेंगे काम। हरीश रावत करेंगे सिडकुल की पैदल परिक्रमा। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत आज शनिवार को सिडकुल की पैदल परिक्रमा करेंगे। हर की पेड़ी पर डुबकी लगाने को भी जल नहीं। तो गंगा बंदी के बाद घुटनों के नीचे तक रह गया पानी का स्तर, श्रद्धालुओं को स्नान के लिए जाना पड़ रहा है सर्वानंद घाट। सिक्के और मूर्तियां उठाने उतरे लोग। तो गंगा बंदी होते ही शुक्रवार तड़के से ही हजारों गरीब लोग गंगा घाटों पर उतर गए। दिन भर लोग यहां सोने चांदी की मूर्ति और सिक्के तलाशते रहे। इस दौरान एक व्यक्ति को गणेश की चांदी की मूर्ति भी घाट में मिली। मालूम हो कि गंगा बंदी के तुरंत बाद शहर के बैरागी कैंप, खड़खड़ी, ब्रह्मपुरी और रोड़ी बेलखाला में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घाटों पर उतर जाते हैं। हर की पेड़ी के जलविहीन होने पर जताई नाराजगी। तो व्यापारी बोले नवरात्र पर बड़ी संख्या में आते हैं बंगाली यात्री। गन्ना खाकर फिर जंगल लौटा हाथी। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे रशिया बर्ड रेंज में एक हाथी को लगाया था सैटेलाइट आधिकारिक रेडियो कॉलर। विभाग के अधिकारी रात भर लेते रहे हाथी की लोकेशन। लक्सर से खबर है, जहां पे बीडीओ और डीपीओ के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ग्राम प्रधानों ने दोनों अधिकारियों पर लगाया मनरेगा की धनराशि के आवंटन में मनमानी का आरोप।
वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे मंदिरों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच। तो जिला प्रशासन ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब मंदिरों, शिक्षण संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालय, सिनेमा और मनोरंजन पार्क के कर्मचारियों को हर महीने अनिवार्य रूप से कोरोना जांच करानी होगी। कर्मचारियों की जांच न कराने पर संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पर दोहरे हत्याकांड की खुलासे में जुटी पुलिस। तो शिवालिक नगर में हुए डबल मर्डर केस के खुलासे को लेकर के पुलिस सत्यापन में जुटी हुई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो रामनगर में दुर्लभ स्पॉट वैलिड ईगल आउल दिखा है। तो सीताबनी रोड स्थित बांगा झाला टंकी के पास बृहस्पतिवार शाम दुर्लभ स्पॉट वैलिड ईगल आउल दिखा। यह इस दुर्लभ प्राणी की फोटो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने खींची है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे ITI में प्रवेश के लिए 18 तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा गोलापार में शिफ्ट करने की। तो हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की गोलापार में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय एक दिन में बांट रहा 4000 डिग्रियां। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में इन दिनों डिग्री लेने वालों अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ रहा है। विश्वविद्यालय रोजाना करीब 4000 उपाधियां अभ्यर्थियों को दे रहा है। इसमें प्रोविजनल और मुख्य डिग्री शामिल है। वहीं विश्वविद्यालय एक हफ्ते में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रोविजनल डिग्रियां अभ्यर्थियों को दे चुका है। तो बता दें कि प्रदेश में LT शिक्षक एवं प्रवक्ता के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को डिग्रियों की ज़रूरत है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मां पूर्णागिरी का सजा दरबार भक्त के लिए दर्शन को बेकरार। तो शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। श्रद्धालुओं को मां दर्शन करने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ में सभी मंदिर खुले, थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहां पे लिपुलेख सड़क पर सप्ताह में केवल 28 घंटे वाहन संचालन की अनुमति। वहीं पैरामिलिट्री के स्थानीय अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर हफ्ते के 7 दिन वाहन संचालन करने की अनुमति मांगी है। खबर है मुनसारी से, जहां पे खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो मल्ला जोहार क्षेत्र में लासपा निवासी एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। वहीं खबर डीडी हाट से, जहां पे खाली बर्तनों के साथ जल संस्थान कार्यालय में धरना दिया। तो डीडी हाट नगर के सुभाष वार्ड में पानी की किल्लत बनी हुई है। पिथौरागढ़ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं खबर है ये धारचूला से, जहां पे पहले व्यवस्था सुधारो फिर खोलो स्कूल। तो सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय का आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोग विरोध किया है। महिलाओं अन्य वन कर्मियों की सुरक्षा के घेरे में काटी घास। तो जिला मुख्यालय में पपदेव गांव में तेंदुए के हमले में महिला की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। वन विभाग के कर्मी क्षेत्र में 24 घंटे नजर रख रहे हैं। वहीं खबर है ये गणाई गंगोली से, जहाँ पे भैतकुड़ी में मिला मृत तेंदुआ। तो ग्राम गुना के भैतकुड़ी में तेंदुए का शव मिला है। पेड़ पर लटका मिला लापता उमेश्वर का शव। तो 12 अक्टूबर को खेती खान बाजार से हो गया था उमेश्वर। तो पार्टी विकासखंड के जनकांडे से लापता उमेश्वर सिंह महारा पुत्र केसर सिंह का शव 5वें दिन पेड़ से लटका मिला। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे कोरोना की मार रामलीला न होने से कई प्रतिभाएं मायूस हैं। हो पोर्टल से पूरी नहीं हो रही प्रवासियों की आस। तो खबर आई है उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले में एक भी प्रवासी को नहीं मिली इससे नौकरी। वहीं बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत समेत अन्य जनपदों की कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो नवरात्र से पूर्व बाजार में उमड़ी भीड़, दुकानदारों के चेहरे खिले हैं। वहीं खबर है यह काशीपुर से, जहाँ पे युवक का मरणासन हालत में फेंका मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे डकिया गुलाबो निवासी एक युवक को कुछ लोगों ने सरिया और धारदार हथियारों से घातक प्रहार कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जसपुर से खबर है, जहाँ पे पतरामपुर जंगल में 15 घंटे बाद श्रमिक की बेटी का शव बरामद हुआ है। तो जसपुर के आक्रोशित ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।